हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय है क्या। ठीक है, इसके बेस पर हम किसी भी क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे, इसका आसान भाषा में इसका मतलब क्या है, वो चीज़ हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आप बुक में देखें तो उस पर आपको ये चीज़ दिया रहेगा कि ए बराबर में बी क्यू प्लस का आर। ठीक है, और कंडीशन दे देगा कि जीरो और ये वाला मतलब कि जीरो से बड़ा है आर और बराबर है। ठीक है, जीरो के बराबर भी है और बड़ा भी है। ठीक है, दो कंडीशन दिया है ना, ये वाला इसका मतलब होता है बराबर है और इसका मतलब होता है कि आर बड़ा है जीरो छोटा है, और जीरो से मतलब आर से बड़ा है होगा बी। ये वाला आपका कंडीशन आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, ये चीज़ क्या है, ये सारा चीज़ आइए हम लोग समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग भाग करते हैं, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो जैसे कि मान लीजिए 2 से आपको 3 में भाग करना है। ठीक है, तो एक बार में जाएगा तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 बच गया। अब देखिए ये सारा चीज़ में ये जो बचा है इसको हम कहते हैं शेष। ठीक है, शेष या फिर शेषफल कुछ भी कहिए। ये जो आया है इसको हम कहते हैं भागफल। ठीक है, भागफल। और ये जो बीच का है इसको हम कहते हैं भाज्य। ठीक है, और ये जो है इसको हम कहते हैं भाजक। ठीक है, तो अब इसके बाद से इन सभी चीज़ों को मिला करके एक फॉर्मूला तैयार होता है। फॉर्मूला हमारा क्या होता है कि बीच वाला ये वाला आपका भाज्य, जो भाज्य होता है वो बराबर होता है भागफल गुणे भाजक प्लस में शेष या फिर शेषफल कुछ भी लिखिए। ठीक है, ये चीज़ें होता है। तो देखिए भागफल को हम कहते हैं कोसेंट। कोसेंट को हम दर्शाते हैं क्यू से, ये वाला। ठीक है, तो देखिए गुणा में इधर उधर हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला आपका क्यू, तो क्यू से क्या होता है ये वाला, इसको भागफल को हम क्यू से दर्शाते हैं। ठीक है, अब फॉर्मूले में ही जाते हैं। और जो भाजक है इसको इसमें बी से दर्शाया है, मतलब कि ये वाला आपका बी हो गया। अब शेषफल को हम कहते हैं रिमाइंडर, रिमाइंडर को आर से, तो इसमें जो आर है इसको यहाँ पर शेषफल, हिंदी में इसका ये शेषफल होगा। ठीक है, अब जो ए है इसको इसने क्या किया है कि भाज्य, भाज्य को इसने ए नाम दे दिया है, तो यहाँ पर ये ए। बस क्लियर हो गया ये सारा चीज़। तो ये मतलब हिंदी वाला ये सारा चीज़ तो हमें पता था, बस ये वाला क्या किया था ना कि थोड़ा बहुत इसको शॉर्टकट में करके और इस तरीके से ये फॉर्मूले के रूप में दे दिया था। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये कन्फ्यूजन था कि भाई ये चीज़ है क्या। ठीक है, वो लोग रट्टा मार मार के इसके बेस पर क्वेश्चन को हल किए जा रहे थे। तो ऐसा नहीं है, बस यही सारा चीज़ है, इसको इसने शॉर्टकट में कर दिया है। अब इसके बाद से जान लेते हैं ये चीज़। तो देखिए आर क्या होगा, कह रहा है कि आर जो है वो हमेशा बड़ा होगा जीरो से या फिर बराबर होगा। तो आर हमेशा यहीं पर आता है। तो यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर या तो जीरो हो जाता है। ठीक है, या तो जीरो हो जाता है या फिर कोई जैसे यहाँ पर एक आया या फिर एक रहेगा। तो ये क्या होगा कि ये जो वैल्यू है या तो जीरो रहेगा या फिर यहाँ पर एक आएगा, वही चीज़ यहाँ पर कह रहा है। ठीक है, कि आर की जो वैल्यू है मतलब शेषफल है वो या तो जीरो होगा या फिर जीरो से बड़ा होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे या तो जीरो होगा या फिर आर का जो वैल्यू होगा वो बड़ा होगा। अब इसके बाद से कि आर से हमेशा बी बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी होगा, यहाँ पर जो भी होगा हमेशा इससे बड़ा ही होगा। हम लोग भाग करना कब छोड़ देते हैं, जब ये वाला हमारा छोटा हो जाता है इससे। ठीक है, तब हम भाग करना छोड़ देते हैं। तो वही चीज़ इसमें कह रहा है कि आर की वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, छोटी होगी बी से। भाजक से हमेशा शेषफल छोटा होगा, तब जाके हम इसका भाग करना छोड़ देंगे। ये चीज़ इसमें यहाँ पर कह रखा है। अब ये सारा चीज़ हो गया। अब इसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि उसको हम लोग कैसे हल करेंगे इसके बेस पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए जब भी आएगा क्वेश्चन इसी टाइप का आएगा कि निम्न संख्या के एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कीजिए। ठीक है, प्रमेय या फिर एल्गोरिदम दोनों बात एक ही है। तो देखिए सबसे पहला आपको काम करना का है कि इस तरीके से आपको भाग कर लेना है। ठीक है, 42 छोटा है तो इसको बाहर रखना है और 455 आपका बड़ा है तो इसको आपको अंदर रख देना है। तो 42 एक बार में आपको यहाँ पर 42 कर देना है। अब बचा क्या, 3 ऊपर सूत्रा 5, ये इतना हो गया। अब इसके बाद से देखेंगे कि इसके आगे कोई अंक है, कोई अंक नहीं है क्योंकि ये लास्ट था, इसको हमने यहाँ पर नोट कर लिया। जब अंक नहीं है तब आपको फिर इस तरीके से भाग का ये सिंबल बनाना है। ठीक है,
और इसी चीज़ को सिंबल नहीं है, हालांकि इस तरीके से आपको बना देना है। और इस 42 को उठाएंगे और यहाँ पर हमें रख देना है, ठीक है। फिर 35 से 1 35, ये आपका हो गया, ठीक है। अब इसको हम घटाएंगे तो कितना बचेगा 7। अब 7, अब इसके इधर भी कोई अंक नहीं है तो अब इसको हम उतारेंगे यहाँ पर, ये आपका 35। अब फिर 7 बचे 35, ये आपका कट गया, बस ये चीज़ हो गया। अब ये तो आपका भाग हो गया। अब ऐसा नहीं है कि बस इतना कर दिया और हमारा आंसर आ गया, ऐसा नहीं है। अब इसको हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के बेस पर भी रखना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं। तो देखिए फॉर्मूला यहाँ पर हमारा हो जाएगा, और लेकर के ए बराबर में बी क्यू प्लस का आर, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो कंडीशन है इसको आप लिखिए या ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसको करते हैं। तो ए के स्थान पर सबसे पहले तो लिखेंगे चरण 1। तो चरण 1 में क्या करेंगे, ये आपका भाज्य है मतलब बीच वाला, तो ये वाला हम यहाँ पर लिखेंगे 455 बराबर में बी क्यू। तो बी कौन सा है आपका, ये वाला बी है और ये वाला आपका क्यू है। तो 42 गुणे में 1 प्लस में आर क्या है, ये वाला है 35, ये चीज़ हो गया, ठीक है। अब चरण 2, ये सारा प्रोसेस आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको पूरा नंबर पाना है तब। अब चरण 2 में क्या करेंगे, ये वाला हमारा हो गया। अब इस पर आएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे 42 बराबर में 35 और 1। 35 आपका भाजक है, 1 आपका भागफल है, प्लस में शेषफल, ठीक है, प्लस में शेषफल 7, ये आपका हो गया, ठीक है। अब चरण 3 में आएंगे, चरण 3। तो इसमें आपका ये वाला, तो 35 आपका क्या है, भाज्य है, तो यहाँ पर आपको 35 लिखना है, बराबर में आपका भागफल, भाजक गुणे भागफल, तो ये वाला, तो आपका हो जाएगा 3 लिखिए, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 5 है, तो 3 कहाँ पर, ये आपका 5 गुणे में 7 प्लस में शेषफल आपका 0 है, तो यहाँ पर आपको 0 लिख देना है, बस ये सारा इतना हो गया। अब बात रही कि HCF कैसे ज्ञात करेंगे। तो जो HCF होगा वो हमेशा आपका ये वाला जो शेषफल बचा है, ठीक है, यहाँ पर ये जो शेषफल बचा है यही होगा। अब देखिए इसको याद रखने का ट्रिक क्या है, तो जिसके वजह से शेषफल यहाँ पर 0 हो रहा है वही आपका क्या हो जाएगा, HCF होगा, ठीक है। हमेशा यही ट्रिक याद रखिएगा कि जिसके वजह से यहाँ पर ये शेषफल 0 हो रहा है वही उसका HCF हो जाएगा। तो HCF बराबर है आपका 7, यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इतना आपको प्रोसेस करना है, उसके बाद से HCF बराबर में 7 ये चीज़ लिख देना है। अगर नहीं ये वाला चीज़ नहीं भी लिखते हैं तो अभी आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस ये चीज़ याद रखिएगा कि इस तरीके से अगर लिख देते हैं तो और भी बेहतर रहेगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ ये प्रोसेस होता है आपको हल करने का। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।